हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में बात करने वाले एग्जाम से एक दिन पहले आपको क्या करना है। आपको अपने बनाए हुए नोट्स का क्या करना है, रिवीजन करना है। आपको अपने बनाए हुए नोट्स का क्या करना है, रिवीजन करना है। ओनली पढ़ना है, क्योंकि लिखने से आपका क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। लिखना नहीं है, ओनली आपको रिवीजन करना है, ओनली पढ़ना है। लिखना नहीं है, लिखने से आपको क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। जितनी देर आप लिखने में टाइम वेस्ट करोगे उतनी देर में 2-3 चैप्टर निकाल दोगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बनाए हुए नोट्स का क्या करना है, रिवीजन करना है, ओनली पढ़ना है, लिखना नहीं है। दैट्स ओके। और इम्पोर्टेंट टेंट फॉर्मूला का क्या करना है, रिवीजन करना है। इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं उसका क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले या पॉइंट हो उनको आपको रिवीजन करना है। नेक्स्ट, कोई भी नया सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है, ना कोई नया कोई क्वेश्चन हो, ना कोई सब्जेक्ट हो। न्यू सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। कोई नया सब्जेक्ट या कोई क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। ये काम आपको करना है। आपको अपने बनाए हुए नोट्स का रिवीजन करना है, ओनली पढ़ना है, लिखना नहीं है, क्योंकि लिखने से आपका टाइम वेस्ट होगा। और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों का आपको रिवीजन करना है। कोई भी नया सब्जेक्ट या नया कोई क्वेश्चन उसको नहीं पढ़ना है, ना लगाना है। इससे आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। रेस्ट ओके। और आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है। आपको पर्याप्त मात्रा में आपको क्या करना है, नींद लेनी है और टेंशन फ्री रहना है। टेंशन फ्री रहना है। आपको क्या करना है, पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है। 8 8 से 10 घंटे की। 8 से 10 घंटे की आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है एग्जाम से एक दिन पहले। और आपको टेंशन फ्री रहना है। जो भी होगा अच्छा होगा, टेंशन नहीं लेनी है। जो भी आपने पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है। कोई भी नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी आप पढ़ चुके हो उसी का आपको रिवीजन करना है खाली। बस इस पर ध्यान देना है कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसका आपको रिवीजन करना है। और कोई भी नया सब्जेक्ट या क्वेश्चन हो उसको आपको नहीं छेड़ना है, ना लगाना है, जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बच रहा है तो उसमें आप सिंपल वाला मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट दे सकते हो, वो भी सिंपल, ज़्यादा हार्ड नहीं, क्योंकि हार्ड लगाओगे तो आपका माइंड क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। सिंपल आपको मॉक देना है, जिससे आपका माइंड स्थिर हो जाए और थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाए कि हाँ पेपर हो जाएगा। सिंपल है। हार्ड वाला नहीं लगाना है, ना हार्ड क्वेश्चन करने हैं, जिससे आपको माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको एक मोटिव रखना है कि माइंड का डिस्टर्ब नहीं होने देना है। आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है। और जो भी आपने बनाए हुए नोट्स हैं उसका आपको रिवीजन करना, ओनली पढ़ना है, लिखना नहीं है। वो भी क्योंकि लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको पर्याप्त मात्रा में टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको ओनली पढ़ना है। चाहे वो आपको फार्मूले पढ़ रहे हो या कोई पॉइंट पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट हो ओनली पढ़ना है। चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो। तो कोई भी सब्जेक्ट आपको, आप अगर रिवीजन कर रहे हो तो ओनली पढ़ना है, लिखना नहीं है। क्योंकि लिखने से आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा आपको पढ़ना है, खाली रिवीजन करना है, पढ़ते जाना है। वो याद हो या ना याद हो, आपको ओनली रिवीजन करना है, पढ़ना है। अगर आप लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। फ्रेश होके एक आपको बात बतानी है कि आपको पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट आप नींद लेकर जाइए और टेंशन फ्री होकर जाइए। फ्रेश होके एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। आपको अपने बनाए हुए नोट्स का रिवीजन करना, ओनली पढ़ना है। कोई भी नया क्वेश्चन या न्यू सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है। जो छूट रहा है उसे छूटने दो, जो आप पढ़ चुके उसी का ओनली रिवीजन करना है। जितना भी पढ़ा हो, एक सब्जेक्ट पढ़ा हो तो एक सब्जेक्ट का ही रिवीजन करके जाओ, दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। रह ओके। चलो, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा आज का वीडियो। रह ओके। सभी लोग लाइक शेयर कर दो और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।